थे, अब यो है सब। आगे देखते हैं। देखिए प्रशांत महासागर में, चूंकि बहुत बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन है? यहाँ पृथ्वी के घूर्णन के कारण पेरू तट से थोड़ा दूर पे एक बवंडर, एक हलचल उत्पन्न होता है और यहाँ से जलधाराएं आगे की ओर बढ़ देती हैं और ये बहुत ही गर्म जलधारा होती है। क्या होती है? गर्म जलधारा। और ये इस साइड से निकल देती है। बताइए इधर जाएगी तो आएगी किधर से? इधर से आ जाएगी और ये चली आती है, ये सब हेल के हिंद महासागर। कहाँ चली आती है? हिंद महा। और ये जून के महीने में हिंद महासागर में प्रवेश करती है और यहाँ ये चूंकि ये गर्म जलधारा है तो इस एरिया को भी क्या कर देती है? गर्म। जून के महीने में आती है। जून के महीने में सूर्य जो होता है वो दक्षिणी महासागर को छोड़ के, दक्षिणी गोलार्ध को छोड़कर भारत की ओर जा चुका होता है। जून का महीना आ रहा है, सूरज भारत के ऊपर चमकेगा कि नहीं? कर्क रेखा पर। जिस वजह से यहां पर ठंड का माहौल हो जाता है, लेकिन ससुरी एल नीनो चलाता है, उस जगह को क्या कर देता है? गर्म। अब इससे मेन प्रॉब्लम क्या होता है ये समझिए। जून के महीने में विषुवत रेखा को छोड़कर सूर्य किस रेखा पे चलाता है? कर्क। और भारत के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिस वजह से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ की हवाएं कम हो जाती हैं। हवाओं की क्या हो जाती है? कमी। जिस वजह से दक्षिण हिंद महासागर से हवाएं तेजी से चलती हैं इन्हें भरने के लिए। इसी दौरान ये हवाएं अपने साथ समुद्र का जल जो भाप बनकर ऊपर उठ रहा था उन्हें भी ले लेती हैं और मानसून बनकर कहां बरसा देती हैं? भारत में बरसा देती है। अगर बीच में एक पहाड़ आ जाए तो भारत में वर्षा होगी? नहीं होगी। ये बताइए यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी क्यों थी? गर्मी का दिन था और सूरज कहां था? कर्क। ये हवाएं गर्म होकर ये क्यों नहीं उठी थी? क्योंकि यहां पे उतनी गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य कहां जा चुका है? कर्क। यहां क्या रहता है? ठंडा। और ठंडी हवाएं कहां रहती है? नीचे। इसलिए प्रेशर लगा के ढकेल के ऊपर उठा सकते। लेकिन चलाया कौन? एल नीनो। कौन चलाया? एल। जो हवाएं यहां जा रही थी उसको भरने के लिए तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी ही थी कि यहाँ वाले भी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गए। अब बताइए तब इसकी भरपाई तो इधर की हवा कर देगी, लेकिन इसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो क्या उस समय यहां से हवाएं आ पाएंगी? तो हवाएं नहीं आ पाएंगी तो क्या मानसून ला पाएंगी? भारत में वर्षा होगा? तो भयानक सूखा पड़ जाता है। जिस वर्ष एल नीनो आता है क्या पड़ जाता है? सूखा। आज तक भारत सरकार ये नहीं कही किसानों को कि किस वर्ष एल नीनो आएगा या किस वर्ष एल नीनो नहीं आएगा। बेचारा किसान बर्बाद हो जाता है। वो बेचारे को पता ही नहीं चल पाता है गर्मी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसको चाहिए ना ये सब चीज। गवर्नमेंट को एक